Good morning, students. How are you? Fine. Today we will start our exercise 9.1. Our first question is list 5 rational numbers between -1 and 0. -1 and 0. अभी दोनों एक रेशनल नंबर है, -1 एंड 0, बोथ आर रेशनल नंबर। सबसे पहले इन्हें रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। सो -1/1 एंड 0/1। अभी दोनों रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गए। क्लियर? सो गिवन नंबर्स आर ये हमारे पास गिवन नंबर्स। क्लियर? अब जब इन दोनों की डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जो नंबर्स जितने भी नंबर फाइंड करने बड़ा इजी हो जाता है। नाउ वी हैव टू फाइंड द 5 नंबर्स बिटवीन दीज टू। अगर हमें 5 नंबर्स फाइंड करने हैं तो बड़ा इजी हो जाता है। वी कैन इजीली फाइंड आउट बिकॉज अगर हमें 5 नंबर फाइंड करने हैं सो वी हैव टू मल्टीप्लाई। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई both numerator and denominator of both number by 5 + 1। जितने नंबर हमें फाइंड करने हैं उससे एक ज्यादा नंबर, यानी कि 5 + 1 कितना हुआ 6 नंबर से हमें दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है। लेट अस लुक एट हियर। -1/1 में अगर हमने इसे 6 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड देन वी गेट -6/6 एंड 0/1 को भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया देन वी गेट 0। यू में से 0/6। So 0 और 0/6 एक ही बात है। अब हमारे पास इनके बीच में नंबर क्या हो गए? 6/6 के बाद 5/6, इसके नेक्स्ट नंबर है 4/6, देन 3/6, -2/6, ये -5, -4, -3, -2, -1/6 and then 0/6। Now count your 5 numbers। जो हमने 5 नंबर फाइंड करने थे, क्या वो 5 नंबर हमें मिले? क्लियर है? हमें मिल गए हैं। तो याद रखना अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ये जो आप रूल लगा रहे हो यहां पर कि जितने नंबर हमें फाइंड करने हैं उससे एक प्लस नंबर इंक्रीमेंट करके उस नंबर से हमें बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबरों में। क्लियर है? ये रूल अगर आप फॉलो करते हो तो ये 9th क्लास तक आपके काम आएगा, सेम मेथड। क्लियर? Now come to the next part of question number 1. Next part. The given numbers are -2 and -1. हमें फिर से कितने नंबर निकालने हैं? 5 नंबर। अगेन इसे सबसे पहले हम एक रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। -2/1। जब किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हो तो इट मीन्स उसका डिनोमिनेटर 1 है। क्लियर? तो इस दोनों केस में भी डिनोमिनेटर क्या आएगा? 1 आएगा। नाउ मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ नंबर्स by 6। 5 + 1 = 6। तो दोनों नंबरों को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 6 एंड डिवाइड बाई 6। इसी तरह सेकंड नंबर में भी मल्टीप्लाई बाई 6 एंड डिवाइड बाई 6। सो इट बिकम्स -12/6 एंड सेकंड नंबर बिकम्स -6/6। -12 से स्टार्ट करते हैं। -12/6 के बाद -11/6, -10/6, -9/6,
-8/6 -7/6 एंड देन -6/6 जो कि गिवन नंबर थे। तो ये दो नंबर तो हमारे पास गिवन थे। अब जो बच गए ये सारे कितने नंबर है? 5 नंबर होंगे एग्जैक्टली 1 2 3 4 5। तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। बट आप अगर 6 से बड़े किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन फाइंड एनी 5 नंबर। ये भी ट्रू है कि आप इस 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हो, 6 7 8 9 10, यू कैन फाइंड इट इजीली। ओके, बट एग्जैक्टली अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको ये रूल लेना होगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट part of question number 1. In the next part number 3, the numbers are -4/5 and -2/3. अब ये दो नंबर हमारे पास गिवन है। इन दोनों नंबर में हमें सबसे पहले क्या लेना होगा? एलसीएम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम, और इनका एलसीएम क्या आएगा? 15, 3 5 15 -12 and 5 2 10 -10। तो नंबर्स हमारे पास होंगे -12/15 एंड -10/15। क्लियर? अब इनका एलसीएम हमने ले लिया, फिर इन दोनों नंबरों को हमने अलग अलग सेपरेटली लिख दिया। क्लियर? आप इनका अलग से एलसीएम लेकर फिर इन्हें सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये मेथड भी ठीक है, आप इन दोनों का अलग से भी एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली हमने ऐसे सॉल्व कर दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं? -11, ओनली एक ही नंबर आ रहा है, -11/15। हमें चाहिए कितने नंबर? वी नीड 5 नंबर्स। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ नंबर्स बाय 5 + 1 6। इनके में 6 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 12/15 into 6/6 and -10/15 into 6/6। वेल, इनमें डिफरेंस एक का है, तो आप यहाँ पर 5 से भी कर सकते थे, बट यहाँ पे हमने 6 से ही रूल सेम रखा है। 6 से मल्टीप्लाई किया है, -72/90 and -60/90। तो यहां से इनके बीच में कितने भी नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। तो काउंटडाउन स्टार्ट कीजिए यहां से। -71/90, -70/90, -69/90, -68/90, 4 and -67/90। तो इस तरह से चलते हुए you can find any 5 numbers in between them. Okay, so now come to the next part number 4. In part number 4, the given numbers are -1/2 and 2/3. So first of all take the LCM. इनका LCM लेंगे तो कितना नंबर आएगा LCM लेने पर? 6, 3 2 6, 3 -3 and 2 2 4, 4। तो नंबर्स हमारे पास क्या हो गए? -3/6 and 4/6। तो क्या अभी इनके बीच में 6 नंबर हमें मिल रहे हैं? ईच एंड एवरी टाइम हमें इनमें चेक करना होता है। सो लेट अस चेक। -3/6 के बाद 2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6। तो ये नंबर तो हमारे पास कौन कौन से दो हैं? ये दो नंबर हैं। अब कितने नंबर इनके बीच में आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो वी नीड एनी 5। आपको आगे कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि 2 और 9 के बीच में कोई दो रेशनल नंबर बताइए, एनी 2 रेशनल नंबर, तो आपको उस मेथड से जाने की जरूरत नहीं है। यहां आप देखिए 2 के बाद 3 4 5 6 कितने भी आ सकते हैं। तो यू कैन चूज एनी 2। सो नो नीड टू प्रोसेस दिस मेथड। क्लियर? सो सिंपली आप इसमें थोड़ा अपना IQ लगाएंगे। आपको देखना है इसके बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं, फिर हमें चूज करना है। ठीक है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। सेम पैटर्न में हमें नंबर चाहिए। तो पहला है हमारे पास 3/5, हमने क्या किया, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 6/10। देन अगेन हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, -9/15। फिर हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, -12/15। फिर हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई लिख के देख लेते हैं। 3 × 1/5 × 1, -3 × 2/5 × 2। पैटर्न बना लेते हैं हम, -3 × 3/5 × 3, -3 × 4/5 × 4 एंड देन सो ऑन। सो नेक्स्ट नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, सो नेक्स्ट numbers with same pattern same patterns, so it will be equal to -3 × 5/5 × 5, next -3 × 6/5 × 6, next -3 × 7/5 × 7, next -3 × 8/5 × 8 and then so on। क्लियर है? सो ये हमारे पास पैटर्न बन गए। नेक्स्ट 4 मोर पैटर्न्स। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 में चलिए, आपको सभी क्वेश्चनों में इसी तरह से करना है सेम। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर नेक्स्ट में, पार्ट नंबर 2 में -1/4, -2/8, -3/12 एंड देन सो ऑन। क्लियर? तो इसमें पैटर्न क्या बनना है, ऊपर तो नंबर है हमारे पास, सिंपली पहला है -1, फिर दूसरा -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे चलेंगे। नीचे इनके पास क्या है, 4 का टेबल, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5, 4 × 6, 4 × 7। क्लियर? अब हम इसको इन नंबरों को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। आपको ये भी सिंप्लीफाई करके लिखने हैं, इनको भी सिंप्लीफाई करेंगे। क्या नंबर बनेंगे ये बनेंगे -15/25, ये बनेंगे -18/30, -21/35, -24/40 एंड देन सो ऑन। इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/4, -2/8, -3/12, -4/16। तो यहां से हमारे पास वो नंबर स्टार्ट होंगे, -5/20, -6/24, -7/28। तो ये 4 नंबर हमें फाइंड करने थे, ये हमारे 4 नंबर्स आ जाएंगे। सिंप्लीफाई ऐसे ही लिखना है आपको, सबसे पहले इनके पैटर्न बनाने हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में इनको आप इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 3rd। In part number 3rd, the given numbers are -1/6, -2, 2/-12, 3/-18, 4/-24 एंड देन सो ऑन। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बाकी नहीं। तो इसे भी हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। -1/6, -2/12, क्योंकि माइनस को हम कम से कम -12 हमें इसे सिंप्लीफाई भी करना है, पर हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। हम यहाँ माइनस को एक कॉमन प्लेस पर लिख देते हैं एंड देन सो ऑन। तो यहां पर हमारे पास पैटर्न क्या बन रहा है, ऊपर वही सीरीज है, नंबर सीरीज, नीचे है हमारे पास 6 × 1, ऊपर -2, नीचे है 6 × 2, ऊपर -3, नीचे है 6 × 3, ऊपर -4 है, नीचे 6 × 4 एंड देन सो ऑन। सो नेक्स्ट 4
next four rational numbers, next four similar four rational number is the same pattern. Four rational numbers, with the same pattern. तो सेम पैटर्न में नंबर कैसे बनेंगे देखो। अब नेक्स्ट 4 के बाद 5, -5/6 into 5, -6/6 into 6, -7/6 into 7, -8/6 into 8, क्लियर। एंड देन सो कितने भी नंबर आप निकाल लीजिए। तो ये नंबर हो गया हमारे पास -5/30, -6/36, -7/42, -8/48 एंड देन सो। अब हमारा पैटर्न क्या गिवन था, इस गिवन पैटर्न को उठाइए। सो सीरीज हमारी क्या बनेगी, -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24, 5/-30, 6/-36, 7/-42, 8/-48 एंड देन सो ऑन। इसे भी आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो एंड देन सो ऑन। तो ये सीरीज हमारी सेम सीरीज ही बन गई, सेम पैटर्न बन गया, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। In the part number 4, the given series is -2/3, 2/-3, 4/6, 6/-6, 9, 4/-6 and then so on. Here the first two numbers are almost same. Then second number is just twice. It's a one time, it's a two times, it's a three times of this number and then it is four time of this number. इसी नंबर का one time है, ये two time है, ये three time है, अब ये four time आएगा। तो next four rational numbers with the same pattern क्या होंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, -2/3 जो है इसका 1 से मल्टीप्लाई, ये 2 से, 3 से, अब ये 4 से होगा। नेक्स्ट नंबर हमारा होगा मल्टीप्लाई 5 से, उसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा हमारे पास 6 से। अब माइनस नीचे चल रहा है तो हमें माइनस भी नीचे ही लेना होगा, 9, क्लियर। वैसे हम माइनस कहीं भी लिख सकते हैं, काउंटेबल होगा, बट अगर हम पैटर्न दिखाएंगे तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसमें माइनस नीचे जरूर होना चाहिए, क्लियर। तो 9 then 2 into 7 upon sorry 9 है 6 ही है, 4 4 5 5 6 6 ही आएगा। तो अपॉन 3 into -3 into 7 एंड देन सो ऑन। तो हमें पास 4 टर्म चाहिए, नेक्स्ट 4 टर्म चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, वो 8/-12, 10/-15, 12/-18, 14/-21. So these are the 4 terms, clear. Now come to the next question number 3. Next question number 3. In the question number 3, we have to find the 4 rational numbers equivalent to the given number. To give the 4 rational numbers, एक नंबर हमारे पास दे दिया जाता है 2/7, -2/7। इससे इक्विवेलेंट, इसी के इक्विवेलेंट हमें 4 रेशनल नंबर्स और दिखाने हैं। तो इसका सेम मेथड क्या था भाई, इस नंबर को आप 2/7 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। व्हाट वी गेट, जो नंबर आएगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा, क्लियर। तो पहला नंबर हमारे पास आ गया। सेकंड में फिर हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, -2/7 को मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूमरेटर को भी 3 से, डिनोमिनेटर को भी 3 से। व्हाट वी गेट, -6/21। अगेन
-2/7 को मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को सेम नंबर से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? व्हाट वी गेट? -8/28। अगेन 2/7 को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट वी गेट? वी गेट -10/35। So these are the 4 numbers which are equivalent to the given number. अच्छा, one more thing, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसी मेथड से करने की कोशिश करनी है, क्योंकि सेम मेथड से ही हम आगे डिस्कस करेंगे। 8th क्लास में भी हम सेम मेथड से करेंगे, जिसमें हमने नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स दो नंबरों के बीच में फाइंड किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, मैं फिर याद दिलाऊंगा आपको। Now come to the next question. Question number part number 2, question number 3rd. तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या गिवन है? It is 5/-3. क्लियर? Now 5/-3 जो नंबर है, इसके इक्विवेलेंट हमें फिर से क्या लेने हैं? 4 more numbers फाइंड करने हैं। So we have to just multiply it by again 2. What we get? 5 2s are 10, 3 2s are 6. अगेन नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा? 5/-3 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 2 से किया था, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हाट वी गेट? 15/-9। अगेन 5/-3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4s are 20, 3 4s are -12। अगेन 5/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/-3 को, so we get 25/-15. So similarly you can find the third one also. So थर्ड में हमारे पास नंबर क्या गिवन है? थर्ड पार्ट में हमारे पास नंबर गिवन है 4/9. इट इज ए पॉजिटिव नंबर, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसे पॉजिटिव नंबर को भी सेम मेथड से ही करेंगे। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, we get 8/18। फिर हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, we get 12/27। फिर हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया and we get 16/36। फिर हमने इसे अगेन 5 से मल्टीप्लाई किया, we get 20/45। और जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 2 3 4 5 से करो, 6 से भी कर सकते हो, 7 से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हो, बट ये दोनों नंबर, यहां ये जो दोनों नंबर ले रहे हो आप, ये सेम होने चाहिए। ये तो गिवन होगा, ये दोनों सेम होने चाहिए हर बार। क्लियर? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने वाला जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन द क्वेश्चन नंबर 4 ड्रॉ ए नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में हमें ड्रॉ करना है 3/4 को, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। ठीक है? अब 3/4 में ये एक किस तरह से नंबर है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा लेस देन 1 आएगा। ये हमेशा क्या आएगा? लेस देन 1। आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आफ्टर डिवाइडिंग। तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 0.75। तो नंबर हमें रहने दो, ये यानी कि नंबर आएगा 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में यहां डिनोमिनेटर में क्या नंबर है? 4। आप यहां अच्छे से देखिएगा, इस नंबर के डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4। तो आप क्या करोगे? इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 0 और 1 को। तो 1 2 3 4, फोर्थ जो पार्ट होगा ये होगा 1। तो 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 एंड 4। ईच एंड एवरी पार्ट अब हमारे पास किस तरह से होगा? ये जो नंबर बनेगा ये बनेगा 0/4, ये बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा 2/4, 3/4 और ये बनेगा 4/4। 4/4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाता है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाता है। तो ये तो दोनों गिवन नंबर हो गए, और बीच के जो पार्ट्स हो गए वो ये हो गए।
अब हमें शो करना है कि वेयर इज 3/4। सो 3/4 हमारे पास कहाँ है? दिस इज द नंबर 3/4। क्लियर? सो आपको ये देखना है सबसे पहले कि नंबर किन दो नंबरों के बीच में लाई कर रहा है, देन उन दो नंबरों के बीच में जितना डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उतने आपको पार्ट्स करने हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट के लिए हम चेक करते हैं। फॉर द सेकंड पार्ट हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है -5/8। इसको डिवाइड करके देखते हैं। सो 0 पॉइंट, ये भी 0 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो कुछ भी रिमाइंडर हो 0.6 ऑलमोस्ट। तो ये नंबर भी कहां होगा? लेस देन 1, विच लाइज, इसमें भी आप लिख सकते हो विच लाइज, लाइज मतलब उनके बीच में आना, लाइज बिटवीन 0 and 1, विच लाइज बिटवीन, अभी किस किस नंबरों के बीच में आएगा? बिटवीन -1 and 0, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है तो ये नंबर किन के बीच में आएगा? -1 और 0 के बीच में। कितने फैक्टर्स हमें करने होंगे? यहां हमें करने होंगे 8 फैक्टर्स, इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये याद रखना है, स्केल से आपको ये यूज करना है, यूज स्केल एंड पेंसिल, ठीक है, एंड पेंसिल। ये आपको हमेशा याद रखना है, इसमें गड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें नीट एंड क्लीन साफ साफ दिखाई देगा तो ही अच्छा लगेगा, ठीक है। ये नंबर लाइन है हमारे पास। अब इसमें ईच एंड एवरी पार्ट क्या होगा? ये 0/8, ये 1/8, ये 2/8, 3/8, 2/8 यहां लिख देते हैं, 3/8, 4/8, 5/8, सारे नेगेटिव टर्म्स हैं, नेगेटिव अभी साइन हम लगाएंगे। 8/8, ये माइनस 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 सब नेगेटिव टर्म्स हैं। ये 0 होता है, 0 ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो हमारे पास अब हमें रिप्रेजेंट करना है 5/8 को। तो 5/8 का है दिस वन, तो ये जो नंबर होगा दिस इज नॉन एज 5/8। क्लियर है? तो 5/8 हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, विच लाइज बिटवीन 0 and -1। अब जो ये नंबर है -1 है, ये नंबर क्या है? 0। तो 5/8 कहां है? -5/8 यहां लाई करेगा। क्लियर है? Now come to the next part, part number 3rd. In the part number 3rd, नंबर हमारे पास क्या है? -7/4। क्लियर है? हमें एक नंबर लाइन बनानी है, ये हो गया हमारे पास -1। अगेन ये नंबर किसके बीच में लाई करना है? सॉरी, पहले चेक करते हैं। 7 को डिवाइड कीजिए 4 से, तो 4 1 जा 4, 0.47 जा 28, ये 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि 1 से ज्यादा, 2 से कम। विच लाइज बिटवीन माइनस, सॉरी हम माइनस का है, सो -2 and -1, क्योंकि इसमें हम लेफ्ट साइड में जाते हैं नंबरों में, तो 0 1 -1 and this one is -2। so ये जो नंबर आएगा -1.17, ये कहीं इसके बीच में लाई करेगा। हाउ मेनी पार्ट वी हैव टू डू? 4 पार्ट्स, तो 1 2 3 and then 4, तो इसके 4 इक्वल पार्ट्स हमने कर दिए। So now first part will represent, this will represent -4/4 and it will represent -4/8। अब ये 4/4 करेंगे तभी माइनस आएगा, -1। तो ये कौन सा पार्ट होगा हमारे पास? हमारे पास आएगा -5/4, -6/4, -7/4। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपको लगे कि भाई ये 1 से ज्यादा जा रहा है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको दूसरा और भी अच्छा मेथड ये होगा कि आप इसे डिवाइड कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में ले आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले आइए। आप ऐसे कीजिए कि -7/4, ये तो देख लिया आपने प्रीवियस मेथड। अब इसको देखिए,
इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो -1:3/4 हम इसे यहां तक ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो -1 ले लीजिए, सो माइनस सिंपली डिवाइड कीजिए इसे 4 से और फिर बाहर माइनस लगा देंगे, ठीक है। सो -1:3/4, 4 1 जा 4 and 1 3। तो हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई किया है, 4/7 को हमने क्या लिख दिया, माइनस बाहर है 4 1:3/4 लिख दिया, ठीक है। इसे हम और थोड़ा सेपरेट करते हैं, -1 and -3/4। इसको अगर हम सेपरेट करेंगे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। याद रखना, इट कैन बी एक्सपेंडेड लाइक दिस, एक्चुअल में इट कैन बी एक्सपेंडेड लाइक दिस, पहले ये ऐसे एक्सपेंड होगा, दिस कैन बी एक्सपेंडेड लाइक दिस। नाउ माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/4। अब ये जो नंबर आएगा इट कैन बी इजिली सीन दैट कि -1 के बाद लेफ्ट साइड में, माइनस का मतलब ये नेक्स्ट लेफ्ट साइड में है, इस कंसेप्ट को अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये 0 है, ये -1 है, इट मींस जो -1 होता है वो 0 के लेफ्ट में होता है ना, तो ये -1 आ गया। देन -3/4 जो -1 से लेफ्ट में है, इन दोनों के बीच में हमें थर्ड पार्ट लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इसके बाद में ये होगा हमारे पास -1 के बाद -1/1 1/4 -2/4 -3/4। तो ये नंबर हमारे पास आएगा थर्ड पार्ट -3 आउट ऑफ 4। इन 4 में से जो थर्ड पार्ट होगा दिस विल बी द नंबर। तो अब ये जो टोटल नंबर हुआ वो हमारा होगा फ्रॉम 0 to -3/4 एंड इट विल रिप्रेजेंट -7/4। तो एक मेथड ये हो गया, एक मेथड अभी भी कराया वो हो गया, जो आपको ठीक लगे उससे आप इसे रिप्रेजेंट कीजिए, क्लियर। बट याद रखना कि नेगेटिव के केस में हमें लेफ्ट साइड में जाना होता है एंड पॉजिटिव के केस में हमें राइट साइड में जाना होता है, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। आप इसे सेट भी ट्राई कर सकते हैं। सो रिप्रेजेंट 7/8। अब ये 1 से लेस देन है, 7/8 जो है इट लाइज बिटवीन 0 and 1। इट कैन बी इजीली एक्सप्लेन। तो हम यहां पर क्या करते हैं, 0 और 1 के बीच में 8 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्योंकि ये जो नंबर है हमारे पास ये पॉजिटिव है, तो हम राइट साइड में मूव करेंगे। कौन से साइड में मूव करेंगे, राइट साइड। नेगेटिव होता तो लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में। तो ये नंबर 9 होती है, 0 और 1। अब 0/8 क्या होता है, 0। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/8। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, क्लियर। तो 0 और 1 के बीच में हमारे पास नंबर क्या आ गए, ये सारे नंबर। इसे लिखेंगे 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8, ये 7/8। और यही हमारा रिप्रेजेंटेशन है रिक्वायर्ड नंबर का, क्लियर। तो इस तरह आप सभी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप इसे सॉल्व कीजिए और फिर इसका जो आपका होमवर्क है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए।